हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ 23-24 साइंस। सो लेट्स सी द फर्स्ट सेक्शन ए, जिसमें पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है। यू कैन सी यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब गिवन है। फर्स्ट जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड रखा है एंड देन जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है उसमें से सोडियम सल्फेट इसके अंदर मिक्स किया जा रहा है ड्रॉप बैक। Na2SO4 सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वी विल गेट द प्रेसिपिटेट जो कि यहाँ पे बेरियम सल्फेट है BaSO4। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। If you go to the next question, the color of the solution observed after 30 minutes of placing zinc metal to copper sulfate। तो we know that copper sulfate जो है उसका कलर ब्लू होता है। जब हम कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक मेटल को प्लेस करेंगे फॉर 30 मिनट्स, तो जो जिंक है इट विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू विल गेट जिंक सल्फेट। जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल जो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। जो कलर है वो ब्लू होता है पहले कॉपर सल्फेट का, इट विल टर्न टू कलरलेस। थर्ड, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट आपको पहचानना है कि माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट कौन सा है। तो यू कैन सी दैट हाइड्रोक्साइड इज नॉट द बेसिक सॉल्ट, NaCl is the neutral salt, then NaOH is and then NaHCO3. Yes, NaHCO3 is the correct answer. ये salt है and it is a basic in nature. Why it is basic in nature? Because we know that जो NaHCO3 है, it is been formed by carbonic acid H2CO3 and NaOH, right? जो कि strong base plus weak acid के combination से बना है, इसलिए इसका जो नेचर है दैट विल बी बेसिक इन नेचर। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं इन अ टेस्ट ट्यूब व्हिच कंटेन्स मेटल M, कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स मेटल X। तो मेटल जो है सोडियम इज द मेटल दैट विल बी रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ gas which is colorless. Next question, which of the following correctly represents sodium oxide? So sodium oxide we know that it is Na2O as the oxide का जो valency है that is 2 and जो sodium है उसकी valency जो है that is 1. So if you see properly, so यहाँ पे Na+2 दिया है, so this will be the wrong. यहाँ पे Na+ हो, ओके, वी कैन कंसिडर दिस। यहाँ पे भी Na+1 है, यहाँ पे भी Na+1 है। नाउ इफ यू से द ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, सो वैलेंसी 2, वैलेंसी 2, वैलेंसी 1, ओके, सो दिस इज नॉट द करेक्ट वन। नाउ इन फ्रॉम दिस 2 यू कैन सी दैट कि 2 सोडियम हमें रिक्वायर्ड है, तो 2 Na विल बी देयर, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। An element with atomic number dash will form a basic oxide. तो first है, it is metal, it is non-metal, then this is also non-metal, right? This is metalloid and this is our metal. So we will form the basic oxide. So metal oxides are basic in nature. So this, as this is a metal, this will form the basic oxide. Correct answer जो है वो 6 रहेगा. An element M has 50% of electrons filled in third shell as in the second shell. The atomic number of M is, you know that first orbit जो है उसके अंदर 2 रहेंगे, second जो orbit है उसके अंदर हमारे 8 रहते हैं and third जो है 8 है तो उसके 50% थर्ड शेल में है, मतलब 4 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका बनेगा 284। 284 को अगर हम ऐड करें तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14, सो एटॉमिक नंबर जो है M का वो रहेगा 14। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली फूड इज ब्रोकन एंड ऑब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. In which of the following organism is it done outside the body? So correct answer here is mushroom. Receptors are usually located in sense organs. Gustatory receptors are present in. So it is present in tongue. Next, farmer wants to grow banana plants genetically similar enough to the plants already available in his field. Which of the following method will you suggest for this purpose? तो प्लांट जो फार्मर है वो बनाना प्लांट्स ग्रो करना चाह रहा है जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट्स विच इज ऑलरेडी देयर इन हिज फील्ड
the correct answer will be vegetative propagation here. Then height of the plant is regulated by, so DNA which is directly influenced, no. Genes which generate the protein directly, growth hormones under the influence of enzymes coded by the gene. Yes, height of the plant is will be regulated by the growth hormones under the influence of enzymes coded by a gene. This will be the correct answer. Let's see the next question. A sportsman after a long break of his routine exercise suffered muscular cramp. उसको muscular cramp हो गया है during heavy exercise session. ये किस वजह से हुआ है? Why the sports person is suffering from muscular cramp? This is because of lack of oxygen and formation of lactic acid. Next, an object is placed in front of the convex mirror. Its image is formed. We know that there is a convex mirror. Convex mirror में जो image बनती है, it is always small. It is always smaller than that of the object, and it is from behind the mirror. Yes, behind the mirror जो है वो form होगी. Next question देखते हैं. When a light enters the atmosphere, it strikes on extremely fine particles which deflect the rays of light in all possible direction. This is due to light scattering of light की वजह से. You can see that the blue color of the sky is also because of the scattering of light. इस phenomenon को हम scattering of light कहते हैं. रिफ्लेक्शन को बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट करते हैं. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो डिफरेंट डेंसिटी की वजह से अकर होता है, जिसकी वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें दिखाई देता है. देन डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट, इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ X टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ Y. सो वी नो दैट कि डिप्लीशन जो है ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है एंड इट इज बिकॉज ऑफ द CFC. सो CFC की वजह से हो रहा है एंड CFC का प्रोडक्शन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका प्रोडक्शन बंद किया गया था फॉर प्रोटेक्टिंग द डिप्लीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेट्स टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. सो करेक्ट आंसर विल बी A. Broken down by biological process will be the feature for the biodegradable substances. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, assertion and reason के क्वेश्चन है. फर्स्ट here, rusting of iron is endothermic in nature. No, this is false. Assertion is false. It is exothermic in nature. As the reaction is slow, the release of heat is barely evident. So yes, this statement is true. So D is the D will be the assertion is false and reason is true. D is the correct answer here. Probability of survival of organism produced through sexual reproduction is more than that of organism produced through asexual mode. Assertion is correct. Then if we see variation provides advantages to individuals for survival. Yes, this is the correct explanation for the reason for the assertion. So इसका जो रहेगा that will be A and R are true and it is the correct explanation. Next देखते हैं, a compass needle is placed near a current carrying wire. So current carrying wire के पास में compass needle रखा है. Deflection of compass needle decreases when the magnitude of the current in the wire is increases. तो deflection decrease हो रहा है बोलेंगे. Diffraction decrease होता है जब करंट का मैग्नीट्यूड, करंट जो है उस वायर के अंदर वो इंक्रीज होता है. दिस इज रॉन्ग. अगर करंट बढ़ता है वायर के अंदर तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा. सो असर्शन जो है यहाँ पे फॉल्स है. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट. यस, जितना करंट रहेगा उसके हिसाब से आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी. सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टर. सो रीजन एकदम सही है. तो यहाँ पे assertion is false and reason is true. तो इसका आंसर जो है वो that will be D. नेक्स्ट देखेंगे, डिग्रेडेबल सब्सटेंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट. कंपोस्ट का फॉर्मेशन होता है नेचुरल replenishment. So yes, this is true. It is due to the breakdown of complex inorganic substance into simple organic substance. No, it is false. So इसका सही आंसर रहेगा C. So here we have completed 20 questions from section A. In the next video, we are going to see section B, all 2 marks questions.